हेलो दोस्तों। देखिए आज हम आपको हेलो दोस्तों नमस्कार। आज देखिए आज हम आपको फिर लाए हैं, क्या लाए हैं आपके लिए लाए हैं एसएससी जेई, अरे एसएससी जीडी एनटीपीसी। देखिए एसएससी जीडी एनटीपीसी, ठीक है, एसएससी जीडी एनटीपीसी आरपीएफ यूपीडी प्लस आरआरबी जेई क्या स्टैटिक के ग्रुप में लाए हैं हम। आरओ यूपीपीएससी या सब में, जिसमें एनटीपीसी में एसएससी एमटीएस एसएससी जिसी में आपको सरकारी नौकरी में सब में जहाँ आप चाहेंगे वहाँ आप ये पूछता है। और आप देखिए इसमें जो है कि, और आप इसको जो है कि ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दीजिए। तुरंत तुरंत इसका आंसर देखते हैं और कंप्लीट करेंगे फटाफट इसको। आप इसका आंसर दे दीजिए और आप समझ जाइए कि ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिनमें से 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है। जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? जिन्हें किस नाम से जाना जाता है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि इन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। जिसमें कि 1028 सूक्त है तो 10 पुस्तकों में इसका वर्णन किया गया, इसे मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए आप दूसरा क्वेश्चन क्या दिया। बृहदारण्य बृहदारण्य मुंडक बृहदारण्य मुंडक और तैतरीय तैतरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण है? तो आप बताएंगे पुराण का, महाकाव्य का, उपनिषद का या जातक कथा का। तो ये है उपनिषद का। ठीक है, इसमें क्या है, बृहदारण्य जो होता है मुंडका मुंडका होता है, और आपका तैतरीय उपनिषद जो होता है ये धार्मिक श्रेणियों के ग्रंथ के उदाहरण है, एक धार्मिक श्रेणी ग्रंथ के उदाहरण है। तथा ये राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है मुंडको उपनिषद से एक और क्या लिया गया है, मुंडको उपनिषद से एक और शब्द लिया गया, मुंडको से क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिया गया। ठीक है, और इसमें जो पुराणों संख्या कितनी है, इसमें 18 पुराणों संख्या। अगर पुराणों संख्या मुंडको में पूछे तो पुराणों संख्या 18 है। ठीक, पुराणों संख्या 18 है। सूक्त की संख्या पूछे 1028 होता है, पुराणों संख्या कितनी है, 18 है। और इसमें सबसे जो है कि पुराना जो है, सबसे पुराना जो है कि कौन सा पुराण है, तो आप बोलेंगे मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है, मत्स्य मत्स्य पुराण बोलेंगे, मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन आप इसके तुरंत बाद देखिए। अगला इसके बाद तुरंत क्वेश्चन देखिए कौन सा पढ़ रहा है आपका। तुरंत इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देवों को हिंदू धर्म में देवों को हिंदू धर्म में देवों को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता था। किसमें, किस धर्म में, हिंदू धर्म में किसमें माना जाता था? बताइए। उषा में, यम में, बरूड़ी में, सोम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उषा में, यम में, बरूड़ी में, सोम में। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सोम में। ठीक है, हिंदुओं को जो है कि हिंदू धर्म में सोम देवता को जो है कि पौधे का स्वामी माना जाता था, सोम देवता को। यानी अगर यहाँ पे आप सोम लिख देंगे तो सोम देवता जो थे वो क्या थे, पौधे का स्वामी था, जो रोगों को उपचार था, धन का दाता माना जाता था इनको। और वरुण को समुद्र का देवता, वरुण को अगर पूछा जाए, वरुणी या वरुण को अगर पूछा जाए, वरुण को, तो वरुण को आप बताएंगे, क्या बताएंगे आप? उनको बताएंगे कि वह थे समुद्रों का देवता, उनको माना जाता था। वरुणी को समुद्रों का देवता माना जाता है। ठीक है, इसी तरह करके आप जो है कि अगर उषा को पूछे, उषा को, तो इनको क्या माना जाता था? उनको माना जाता है भोर की देवी माना जाता है, भोर की देवी। उषा को पूछा जाएगा, भोर की देवी माना जाता है। और यम को क्या कहा जाता है? यम मतलब यमराज, यमराज है, इनको जो बोला जाता है मृत्यु का देवता बोला जाता है, इनको देवता। ठीक है, और सोम का आप जान ही गए, तो बाकी धीरे धीरे समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? बताइए इसमें से कौन सी जो हिंदू धर्म की हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा बताइए। संन्यास है, मोक्ष है, अर्थ है और वैशिकी है। तो इसमें एक तरह का जो है हिंदू धर्म की दार्शनिक विचारधारा क्या है, वैशिकी होता है। ठीक है, हिंदू धर्म की विचारधारा जो है कि वैशिकी होता है। और यह जो है कि, और इनको जो है कि वैशिकी का जो है कि एक तरह का प्रवर्तक किसको माना जाता है? वैशिकी का प्रवर्तक आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? वैशिकी का प्रवर्तक होता है कणाद को, कणाद मुनि को माना जाता है। वैशिकी का प्रवर्तक कणाद मुनि को माना जाता है। ठीक है, और यह जो है कि न्याय दर्शन में सिद्धांतों को समान माना गया है इनको। ठीक है, और वैशिकी 16 तत्वों के 7 तत्वों को स्वीकार किया गया। इसमें इसमें 7 तत्वों को स्वीकार किया गया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांड या कर्म ग्रंथ के नाम से के रूप में माना जाता है, जाना जाता है? तो आप बताएंगे यजुर्वेद को जो है कर्मकांड के रूप में माना जाता है। ठीक है, यजुर्वेद को जो है कर्मकांड के रूप में जाना जाता है। इसमें जो है बलिदान धर्म की स्थापना किया गया है। इस धर्म में क्या किया गया है? बलिदान बलिदान धर्म की स्थापना किया गया है। और यह जो है कि देखिए, और यह जो कि ऋग्वेद का जो है कि एक तरह से माना जाता है इसमें। और इसमें जो 10 मंडल होता है, 1028 सूक्त होते हैं, लगभग 10,600 ऋचाएं होती हैं।
ऋचाएं को पढ़ने के लिए ऋषि ऋषि को जो है कि होत्री कहा जाता था। जो ऋषि ऋचाएं पढ़ते थे उनको होत्री कहा जाता था। जो ऋषि जो है ऋचाएं पढ़ते थे उनको होत्री कहा जाता था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुरंत इसके बाद वाले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यजुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है, क्या संबंध है यजुर्वेद से? गायत्री मंत्र, यज्ञ के अनुष्ठानों, जादू टोना तथा राग। तो आप बताएंगे यज्ञ के अनुष्ठान जो थे यजुर्वेद से संबंधित थे। इसमें 4 वेद थे, कौन कौन वेद थे? ऋग्वेद थे, सामवेद थे, यजुर्वेद थे, अथर्ववेद थे। समझ रहे हैं? और इनकी जो है कि मतलब अगर देखा जाए तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं भी हैं, कौन कौन है? कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद की 2 शाखाएं भी हैं, कौन कौन है? कृष्ण और शुक्ल। इसमें जो है कि 3 तरह का जो है बताया गया। इसमें इसमें देखा गया तो इसमें यजुर्वेद से संबंधित है, यज्ञ के अनुष्ठानों के लिए संबंधित है, तो आप जान ही गए। और इसमें जो है कि 3 तरह से इसको लिया गया। देखिए कैसे कैसे इसको लिया गया है, आप इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या लिया गया है देखिए इसमें जो है कि यजुर्वेद की अगर शाखाएं पूछेगा तो आप बताएं कृष्ण यजुर्वेद और कौन सा बताएंगे आप? शुक्ल। इसमें 2 तरह की शाखाएं इसमें होती है। इसमें होता है कृष्ण होता है और एक कौन होता है? एक होता है आपका शुक्ल। ये दोनों शाखाएं किसकी है? कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं? आप बताएंगे 2। अभी जैसे इसके पहले आप किए हैं। अगर पूछे कौन कौन शाखाएं हैं तो शुक्ल और कृष्ण है यजुर्वेद की। और इस तरह देखा जाए तो इनकी 85 शाखाएं जो चर्चा में मिलती हैं, लेकिन आज तक उनको जो है केवल इसमें से जो है कि 2 ही को माना गया है। ठीक है, 2 ही को ये मानते हैं, बाकी तो इनकी बहुत मतलब शाखाएं हैं उस हिसाब से देखा जाए तो। आगे देखिए, वैदिक ग्रंथों के अनुसार अनुसार क्या है? संग्रहिती संग्रहित्री क्या है? संग्रहिती क्या है? कोषाध्यक्ष, खांची खांचाची है, या आपका सारथी है, या कर संग्रह, या चारण है? बताइए क्या है ये? तो आप बताएंगे ये कोषाध्यक्ष या खांची खांचाजी है। ठीक है, वैदिक ग्रंथ के अनुसार जो है कि ये जो है कि संग्राहित्री का अर्थ है कि आपका ये क्या है? कोषाध्यक्ष और खांची है। ठीक है, और इसमें 4 वेद आपको बताएं कौन कौन है? ऋग्वेद बोलते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद बोलते हैं। 8 जो इसमें ब्राह्मण ग्रंथ है, 7 जो है कि आरण्य, और 12 जो प्रारंभिक उपनिषद आते हैं। ठीक है, इतना आप जानते हैं। आगे आप देखिए अगला क्वेश्चन, इसके जस्ट बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस हिंदू धर्म में पुरुषार्थ जो है कि पुरुषार्थक जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित किया करता है, और निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? तो आप बताएंगे इसमें काम है, सत्व है, मोक्ष है, अर्थ है। तो आप बताएंगे आप सत्व है। सत्व ऐसा है जो कि जीवन को जो है कि व्यक्तिगत रूप से आश्रम अवस्था का निर्धारण किया जाता है, इससे आश्रम अवस्था का निर्धारण होता है। समझ रहे हैं? तो पुरुषार्थ में क्या क्या आता है? धर्म आता है, अर्थ आता है, और मोक्ष आता है। पुरुषार्थ में क्या आता है? धर्म, अर्थ और मोक्ष आता है। ठीक है, जो है कि और ये चतुर्वर्ग भी इनको बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से आप समझ पा रहे हैं इसको। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? नहीं पूछ रहा है, वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो आप बताइए। ब्राह्मण है बिल्कुल, ये तो है। आरण्य भी है, पिटक है, पिटक तो बौद्ध का है, बौद्ध धर्म का है एक तरह से। त्रिपिटक में पिटक जो है कि आप जैसे त्रिपिटक सुने होंगे, पिटक में त्रिपिटक एक तरह का होता है। समझ रहे हैं आप? उपनिषद ये सब नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, वेद हिंदू ग्रंथों के आधार पर जो ग्रंथ की शाखाएं कितनी है? 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक है, और इन वेदों में जो है कि ब्राह्मण और आरण्य तथा उपनिषद भी होते हैं। ठीक है, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद भी होते हैं। ठीक है, और विनय पिटक किसे होता है? बौद्ध से होता है। विनय पिटक बौद्ध धर्म और व संघ नियमों का संकलन है। सूत पिटक किसका? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन है। और अभिधर्म किसका पिटक है? अभिधर्म जो है दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या करता है। ठीक है, इसी हिसाब से आप समझ पा रहे हैं इसको। ठीक है, तो आप जो है कि इस हिसाब से इसको समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आप देखिए। इसमें जो है कि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता का जो है सृजन करता माना जाता है? हिंदू धर्म ब्रह्मा, गणेश, महेश और विष्णु। हिंदू धर्म बताइए, तो हिंदू धर्म ब्रह्मा को जो है कि सृजनकर्ता माना जाता है, ब्रह्मा को। ठीक है, हिंदू धर्म में जो है कि सृजनकर्ता के रूप में ब्रह्मा को माना जाता है। भगवान विष्णु को सृष्टि का संचालन माना जाता है। विष्णु जो दिया हुआ है ये सृष्टि के क्या है? ये सृष्टि के संचालन माने जाते हैं। सृष्टि को चलाने वाले कौन है? भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु क्या करते हैं? सृष्टि को चलाते हैं भगवान विष्णु। ठीक है, तथा भगवान शिव को क्या माना जाता है? सृष्टि के विनाशक के रूप में माना जाता है। भगवान शिव यानी महेश को, इसको शिव बोलते हैं, महेश को। और ये क्या करते हैं? ये जो है कि सृष्टि को जो कभी जो है सृष्टि के विनाशक के रूप में इनको माना जाता है, ये विनाशक के रूप में। और ये सृष्टि को चलाने वाले विष्णु हैं, और जो है कि सृजनकर्ता जो है सृष्टि को बनाने वाले कौन है? ब्रह्मा जी हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं?
ब्रह्मा जी हैं इसको बनाने वाले। बाकी समझ गणेश जी की तो इसे पूजा होती है, इसे जनरल है ये। ऐतरेय उपनिषद के ऐतरेय आरण्य की दूसरी पुस्तक के चौथे और पांचवें और छठवें अध्याय से संबंधित है, इसे पुराना उपनिषद माना जाता है। कौन सा माना जाता है, देखिए इसमें कौन सा माना जाता है, तो आप इसमें सबसे पुराना जो है ऋग्वेद को माना जाता है, ठीक है। ऐतरेय उपनिषद में ऋग्वेद जो होता है ऐतरेय आरण्य की दूसरी पुस्तक के चौथे और पांचवें और छठवें अध्याय से संबंधित है, और इसमें सबसे पुराना उपनिषद इसे माना जाता है। और इसमें क्या है ऋग्वेद में, ऋग्वेद में 10 मंडल है। अगर मंडल पूछे ऋग्वेद में तो आप बताएंगे 10 मंडल है, 10 मंडल इसमें है। और आपका 10 तो 28 क्या है, सूक्त है, 10 और 28 सूक्त है आपके। और इसमें क्या है, 10 और 28 के बाद अगर ऋचा बोलेंगे तो ऋचा ऋचा बोले, पिछले क्वेश्चन बताया ऋचा को बोल पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते थे, ऋचा कितनी है, 10,600 ऋचाएं हैं, ठीक है। और इनमें पढ़ने वाले ऋषि मुनि को क्या बोलते थे, होत्री के नाम जानते थे, होत्री। अगर पूछे कि ऋचा पढ़ने वाले ऋषि मुनि क्या बोलते हैं, होत्री कहते हैं, ठीक है। आगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिसमें से 10,600 ऋचाएं हैं। ये सूक्तों को 10 अध्याय जिसमें मंडल कहा जाता है, कितने सूक्त इसमें पाए जाते हैं, तो इसमें आप सीधे से जानते हैं, बार बार क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है, 10 और 28 सूक्त के बारे में आप जानते ही हैं। 10 और 28 सूक्त होते हैं, ठीक है। सूक्त का पूछे आपसे, 10 और 28 होंगे सूक्त के बारे में, ऋचाएं इतनी होगी। और जो है कि और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंत्र में, गायत्री मंत्र का अगर उल्लेख पूछे, गायत्री मंत्र का अगर उल्लेख पूछे तो ऋग्वेद में किस मंडल में है, तो आप बताएंगे तीसरे में है, तीसरे मंडल में है जो कि गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और 9वें मंडल में क्या है, 9वें मंडल में आपका आता है, 9वें मंडल में आपका आता है सोम, सोम देवता जो है कि सोम रस के देवता जो है, सोम देवता के बारे में आता है, उल्लेख होता है 9वें मंडल में, ठीक है। आगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है, सामवेद, ऋजुवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, बताइए किसमें। अभी इसके पहले आप देखें सबसे ज्यादा किसमें है, 10,600 है, किसमें है, ऋजुवेद में, ठीक है। आप अगला क्वेश्चन इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेद में सबसे पुराना सबसे बड़ा वेद है, सबसे पुराना तो आप जान ही रहे हैं, और सबसे बड़ा भी है, ऋग्वेद भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ऋग्वेद का संग्रह में क्या है, ऋग्वेद के संग्रह में बताइए, 10 और 28 सूक्त है, और 10,600 ऋचाएं हैं। 28 जो आपका जो क्या है, 28 बताइए क्या है, कमेंट में आप आंसर दीजिएगा, 28 इसमें क्या होता है, ठीक है। 28 के बारे में आप बताएंगे 28 क्या होता है। 10 और 28 तो हम आपको बता दिए, अब 28 के बारे में बताएंगे। 10 मंडल हो गए और 10 और 28 जो है कि आपका जो है सूक्त हो गया। और 28 इसमें क्या होता है, 28 के बारे में आप बताएंगे, 28 के बारे में आप बताएंगे, 28 में क्या होता है, समझ रहे हैं, 28 इसमें क्या होता है, अगर इसका आप कमेंट में आंसर जरूर देंगे, ठीक है। 28 में क्या होता है आप इसको कमेंट में आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने जो है चरण निर्धारित किए गए हैं, जिनमें जीवन में कितने चरण निर्धारित किए गए हैं, 2 है, 3 है, 4 और 5 है। तो आप इसका बताएंगे कि इसमें जो 4 चरण निर्धारित किए गए हैं कौन, देखिए पहला जो है ब्रह्मचर्य जीवन, दूसरा जो है कि इसके बाद गृहस्थ जीवन के बाद तीसरा जो है वामप्रस्थ जीवन जो होता है वो होता है वानप्रस्थ जीवन, चौथा संन्यास वाला जीवन होता है। यानी प्रारंभिक हिंदू दर्शन में 4 तरह के जीवन को दर्शाया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जीवन, इसके बाद वानप्रस्थ जीवन, उसके बाद संन्यास जीवन। हाँ, तो उसके बाद संन्यास जीवन, इसमें जो है कि ये आपका समझ रहे हैं, ये आपका इसके बाद ये जो है आ गया। अब इसमें आपको क्या बताना है, ब्रह्मचर्य जीवन में कौन सा जीवन होता है, 0 से 25 साल वाला जो जीवन होता है ब्रह्मचर्य होता है। और 25 से 50 साल वाला जो जीवन होता है वो कौन सा होता है, गृहस्थ जीवन होता है, जिसमें कि आदमी गृहस्थ जीवन में रहता है। 50 से जो है 75 वाला जो जीवन होता है वो कौन सा जीवन होता है, वो वानप्रस्थ जीवन होता है। सन्यासी वाला जीवन कौन सा, 75 से 100 साल वाला लगभग जो जीवन होता है वो सन्यासी वाला जीवन होता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपको जो है कि इसी के साथ जो है आप मतलब हमारे चैनल में बने रहिए। इसी के साथ आपको थैंक यू सो मच, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आदि चैंपियन में आपका स्वागत है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपको आदि चैंपियन में बने रहने के लिए।